चर्चा में भाग लेने के लिए अब माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी। कोविड के ऊपर यहाँ पे अव्यवस्था को लेकर के जो कोविड के नाम से धांधलियां हुई हैं, जो कोविड को लेकर के प्रोटोकॉल्स जो सेट हुए हैं वो फॉलो नहीं हुए हैं, ये चर्चा उसको लेकर के है मेनली। और उपाध्यक्ष महोदय, बलबीर जी भी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूं। इन्होंने पहली बात जो ये कही कि जनवरी के महीने में ये बात यहां आ गई थी, हिंदुस्तान में पता लग गया था कि कोविड जो है फैल रहा है। और इसी सदन में, अगर मुझे डेट ठीक याद है तो शायद 8 मार्च की डेट थी, इसी सदन में हमने ये बात कही थी कि ये जो कोविड है ये बहुत खतरनाक है, जानलेवा है। आदरणीय वन मंत्री जी उस वक्त विधायक थे और इन्होंने हमारे साथ एग्री भी किया था कि ये आने वाले समय में, मगर उस समय सत्ता पक्ष कहता था ये कोई कुछ भी नहीं है, ये विपक्ष का मुद्दा है और विपक्ष जो है फजूल का मुद्दा उठा रही है, भड़काना चाहती है ध्यान। हम उस वक्त भी कहते थे और आज भी कहते हैं। और WHO ने ये विधानसभा का सत्र लगा हुआ था जिस दिन ये डिक्लेयर किया कि दिस इज अ इंटरनेशनल पैंडेमिक। रेशंस हैं, कोई भी वापस हिमाचली आना चाहिए उसको लाना है। मगर साथ में उपाध्यक्ष महोदय, दुख इस बात का है कि ये सरकार, जिनकी केंद्र में भी सरकार है, ये अपनी केंद्र की सरकार दिए हुए गाइडलाइंस को भी नहीं मानते। क्या ये कहा था आपने कि जिनको बाहर से लाया जाएगा, आप भी ऐसा नहीं चाहते थे, वो गाइडलाइंस ना फॉलो करें? क्या आपने ये कहा था कि होम क्वारंटाइन की धज्जियां उड़ाई जाएं? क्या आपने ये कहा था? आपने क्वारंटाइन के रूल बनाए, नियम बनाए। आपने ये कहा था कि जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, आप और मैं एक ही जिले से संबंध रखते हैं, जरा क्वारंटाइन सेंटर्स में चल के देखिए। जबकि क्वारंटाइन के रूल्स कहते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही वॉशरूम यूज करना है, आपने ऐसी बिल्डिंग्स में रखा हुआ है जहां वॉशरूम ही एक है, वॉशरूम 4 हैं और व्यक्ति 200 एक समय में, 50-60 से कम कभी नहीं, एक 2-2 वॉशरूम। क्या आपको ये नहीं चाहिए था कि आपको जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का पैसा आया है, आप पोर्टेबल जो है वॉशरूम्स वहां पे सेटअप करते? आप एक जिले में तो कम से कम जो आपके नॉर्म्स हैं, जो आपके SOPs हैं, उसके मुताबिक आप क्वारंटाइन सेंटर्स तैयार करते। उपाध्यक्ष महोदय, आपके और मेरे बनने पे, बॉर्डर पे जो पंचायत थी, वहां क्या हुआ? जिस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन में रखा गया था वो पार्टी कर रहा था। पार्टी भी दारू तो दारू, जो स्मोकिंग वाली, और वो बीड़ी जो है पास करी, उसने अपने बच्चे भी संक्रमित किए और साथ में जितने लोग उसके जो कहते हैं कांटेक्ट में आए वो सब संक्रमित हुए। आप ये तो देखिए कि जिला प्रशासन कर क्या रहे हैं। मैं चंबा जिले की आपको बात बताती हूँ, वीडियो पूरे में वायरल हुआ। क्वारंटाइन सेंटर मतलब चंबा का जो बालू में गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर है, वहां मुर्गे तो खाए, उसका हम कह नहीं सकते। वो कहते हैं मुर्गा किसी ने मंगा लिया तो हम क्या करें। दारू भी वहां पे सर्व की गई। क्या दारू सर्व करना भी आपके SOPs में है? मैं सॉरी, अगर आप ये यहाँ खड़े होकर के कह दे कि दारू पीना जरूरी है तो हम सभी को बता देंगे कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स में दारू बटनी चाहिए। फिर हम प्रशासन को क्यों बोले? ये बैठे बैठे बोल रहे हैं, सीएम साहब ये बैठे बैठे बोल रहे हैं। आइदर ही सीरियस और ही इज नॉट सीरियस, इट्स अप टू हिम। आइदर ही सीरियस अबाउट हिमाचल प्रदेश और ही इज नॉट। आई एम सीरियस अबाउट व्हाट आई एम सेइंग। क्वारंटाइन सेंटर्स में आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। आप जानते हैं कि किसी एक शादी में जहां पे आपने शायद आपके SOP के मुताबिक 50 लोग अलाउ किए हैं, कौन सी ऐसी शादी है जिसमें 500 से कम आदमी जा रहे हैं? और यहां तक कि आपकी सरकारी अधिकारी भी उसमें शामिल होते हैं। और चंबा में ऐसा केस हुआ जहां पे दूल्हा और दुल्हन को भी अल्टीमेटली क्वारंटाइन होना पड़ गया क्योंकि होम क्वारंटाइन का एक व्यक्ति जो है वो शादी में चला गया। तो मेरे साथी यहां से चले ही गए क्योंकि शायद मुकेश अग्निहोत्री जी ने याद दिला दिया कि आजकल डिप्टी कमिश्नर्स अपना नाम लिखते हैं, बेचारे विधायक का नहीं लिखते हैं।